हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं नेगेटिव साइड ऑफ इंडियन फाइनेंशियल यूट्यूबर्स या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी फाइनेंशियल यूट्यूबर्स हैं उनके ऊपर ये चीज़ लागू होती है। ठीक है, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉइन के दो साइड होते हैं और आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉइन का एक ही साइड देखने मिलेगा यूट्यूब के ऊपर या तो फिर किसी भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कि फाइनेंसेस के रिलेटेड आपको एजुकेट करता है। इस चीज़ को समझना। और ठीक है, एक चीज़ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं होता कि जो भी यूट्यूब पे अगर फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा है तो वो कभी लॉस नहीं करता। फॉर एग्जांपल, मैं अगर फाइनेंस के रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ तो कभी कभार मैं भी लॉस करता हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो कि जो भी यूट्यूबर आपको फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड कर रहा है, नो डाउट ही कैन बी एक्सपर्ट, ही कैन बी वेरी गुड एट इन्वेस्टिंग और ऑल द थिंग्स, बट द थिंग इज दैट you just have to understand that some of the times he is also making some losses and he is also making some profit, but ज़्यादा टाइम वो क्या करेगा, अपने प्रॉफिट्स के रिलेटेड ही कंटेंट ज़्यादातर क्रिएट करेगा। आपने ऐसे बहुत ही कम यूट्यूबर्स देखे होंगे जो कि अपने लॉसेस को भी दिखाते हैं। ठीक है, कितना उन्होंने लूज़ किया क्रिप्टो में या कितना उन्होंने लूज़ किया स्टॉक मार्केट में, और ये चीज़ समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ ज़्यादा लोग शेयर नहीं करते। और एकदम रियलिटी की बात अगर मैं करूँ आप लोगों के साथ, तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो क्रिप्टो में या स्टॉक्स में तो आप लॉसेस भी करोगे। ठीक है, लेकिन उन लॉसेस को एज अ स्टेपिंग स्टोन लेना और उनसे सीखना, बट डोंट गिव अप ऑन दैट। इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और नहीं तो क्या होगा कि आप अगर थोड़ा सा आपको लॉस दिखेगा तो आप पैनिक कर जाओगे, और पैनिक कर जाओगे तो डेफिनेटली शायद अपनी इन्वेस्टिंग को स्टॉप ना कर दो। ये चीज़ भी समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जब भी आप किसी यूट्यूबर को देख रहे हो या तो फिर कोई एक आर्टिकल पढ़ रहे हो तो एक चीज़ समझ लेना कि जो बंदा इसे लिख रहा है उसने भी कुछ एक्सपीरियंस किया है, उसने भी लॉसेस भी एक्सपीरियंस किए हैं, और शायद वो बंदा अभी फ़िलहाल लॉस में भी हो क्योंकि वो वीडियो शायद उसने 1 महीने पहले बनाया हो या वो आर्टिकल उसने 1 महीने पहले लिखा हो, तब वो शायद प्रॉफिट में रहा होगा जब वो आर्टिकल लिख रहा था, लेकिन आज वो लॉस में भी हो सकता है। तो इस चीज़ को समझो, ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो मत कर लेना। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है व्हेन इट कम्स टू मनी, व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, जो कि आपको समझना चाहिए। और अगर इस चीज़ को आप समझ लो तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि इस चीज़ को अगर आप समझते हो तो फिर आप खुद से काम करना स्टार्ट करोगे, खुद से रिसर्च करना स्टार्ट करोगे और खुद की रिसर्च पे शायद ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू किसी और की रिसर्च पे, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, और यही चीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, कि मैं खुद रिसर्च करता हूँ और ऐसा नहीं है कि मेरी रिसर्च एकदम परफेक्ट होती है या किसी और बंदे की रिसर्च एकदम परफेक्ट होती है। स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है। कोई भी बंदा, फिर चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट ही क्यों ना हो, 100% एक्यूरेटली उस चीज़ को आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर सकता, उस चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को थोड़ा समझो, थोड़ा अपने माइंड के अंदर रखो। और द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू कैन ओनली इन्वेस्ट 5 to 10% ऑफ वट एवर द इनकम यू आर अर्निंग। ओके, एंड इफ you are a student, then literally invest as less as you can. Okay, don't go for too much because you may incur some losses, जो कि मैं नहीं चाहता आप लोगों के साथ हो। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप स्टूडेंट हो तो 200 300 400 रुपये डाल के थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर लो, क्योंकि यार आपके पास लूज़ करने के लिए कुछ भी नहीं है। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से मैंने भी सीखा था इन द पास्ट, जब मैंने स्टार्ट किया था इन्वेस्ट करना क्रिप्टो में और स्टॉक मार्केट में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो चीज़ आप अगर समझ गए हो तो डेफिनेटली आप बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करने वाले हो। ठीक है, दूसरी चीज़, आप लोगों को कई लोग ये चीज़ तो बता देंगे कि चलो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसमें कई सारे हिडन चार्जेस भी होते हैं। जी हाँ, ब्रोकरेजेस भी कई सारे हिडन चार्जेस लेती हैं। तो फॉर एग्जांपल, मैं अभी फ़िलहाल कोई एक स्टॉक में 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो शायद ऐसा भी हो कि उसमें से मेरे 10 रुपये कट जाए और सिर्फ 90 रुपीज़ ही इन्वेस्ट हो। जिस चीज़ को भी आपको समझना है कि बहुत सारे हिडन चार्जेस रहते हैं, तो उस हिसाब से जब भी आप प्रॉफिट कर रहे हो तो आपको उस चीज़ को माइनस कर लेना है जो उसके अंदर है। ठीक है, ये चीज़ें भी समझनी है। और ये सारी चीज़ें कोई आपको डायरेक्टली नहीं बताने वाला यूट्यूब के ऊपर। सभी लोग इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना पसंद करते हैं। वो सब कुछ यही दिखाना चाहते हैं कि सब कुछ फ्री फ्री फ्री, सब कुछ अच्छा अच्छा अच्छा। नो, दैट्स नॉट द केस। देयर हैज़ बीन
all the types of things and all the types of situations which are happening in the market। कई सारी अलग अलग चीज़ें होती है, प्रॉफिट्स भी करते हैं, लॉस भी करते हैं, तो पूरी चीज़ होगी, ठीक है, आपके साथ भी होगी और आपको भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। Another factor which is also related to this topic is sponsored content। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अगर किसी एक चीज़ को, प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ, या तो फिर अगर मेरा कंटेंट किसी एक कंपनी के थ्रू स्पॉन्सर्ड है, तो मैं शायद उस कंपनी की बुराई नहीं कर पाऊँगा, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर एक रोल प्ले करता है, ठीक है। क्यों? बिकॉज द थिंग इज़ दैट इफ़ दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय ज़ीरोधा, आई कुड नॉट टॉक बैड अबाउट ज़ीरोधा, या ज़ीरोधा के अंदर जो कमियां हैं उस चीज़ के बारे में मैं बात नहीं कर पाऊंगा, जो कि आपको समझने की कोशिश करनी है कि बहुत सारा जो ऐसा भी कंटेंट अवेलेबल है जो क्रिप्टो के रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड है, वो स्पॉन्सर्ड कंटेंट है। और स्पॉन्सर्ड कंटेंट में एक लिमिटेशन होती है, एक कंपनी काफ़ी हद तक आपके इमोशंस को या आपकी जो ऑनेस्ट एडवाइस है उस प्रोडक्ट को लेकर उसको कंट्रोल करती है, तो इस चीज़ को भी आपको समझना है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट थिंग आ जाती है कि मार्केट की मैनिपुलेशन हो सकती है, काफ़ी बड़े लेवल पे हो सकती है, बिकॉज द थिंग इज दैट यूट्यूबर्स आर हैविंग सो मच पावर नाउअडेज, सो मच ऑडियंस। द थिंग इज दैट इवन अ यूट्यूबर विद 100,000 सब्सक्राइबर्स, तो मतलब उसके पास एक इतनी पोटेंशियल है कि उसकी जो फॉलोवर्स है, जो एक्टिवली उसे फॉलो करते हैं, वो मार्केट में काफ़ी एक बड़ा चंक ऑफ मनी किसी एक स्टॉक में एक टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस स्टॉक को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो ये मैनिपुलेशन होती है, भले ये सटल लेवल पे आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ भी होती है। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारे फैक्टर्स को समझ लो, ठीक है, अपना लॉजिक लगाओ, ठीक है, अपना लॉजिक लगाओ, अपने ब्रेन का टोटली 100% यूज़ करो बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स और क्रिप्टो मार्केट्स, बट डेफिनेटली स्टार्ट इन्वेस्टिंग, ओके। डोंट वेस्ट योर टाइम, सीखो, इस चीज़ को सीखोगे तो और ज़्यादा समझोगे तो और बेटर तरीके से इस पर काम कर पाओगे, और बेटर तरीके से काम कर पाओगे तो और बड़े प्रॉफिट से दे पाओगे, ठीक है। द थिंग इज दैट वेयर देयर इज मनी देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर ऑलरेडी कम्पीटिंग फॉर इट। तो आपको भी उस कॉम्पिटिशन का पार्ट बनना है और उस कॉम्पिटिशन में अपना फ़ायदा निकालना है, ठीक है, दैट्स इट, ओके। एंड डोंट हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लाइक 2 दिन में पैसा डबल, उस तरह के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत जियो। एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो कि अगर मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, देन आई एम एक्सपेक्टिंग 15 to 20% returns a year. That could be practical, that could be safe, and that could be something which could be healthy for you, okay। तो मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दी। पॉजिटिव साइड भी होती है, नेगेटिव साइड भी होती है, दोनों चीज़ों को कंसिडर आपको करना चाहिए, तब जाके आपको एक डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, या तो फिर क्रिप्टो अकाउंट खोलना है वज़ीर के थ्रू या कॉइनस्विच के थ्रू, तो उनके भी लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे, जाके ओपन करो, ठीक है। विल सी यू इन द नेक्स्ट ऑसम वीडियो, अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय ऑसम वीडियो।